चलो, write all the formulas for trigonometry. Sin theta, cos theta, tan. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के बाद विच विल अराउंड टेक दिस वीक, आज एक हफ्ता लग जाएगा पूरा उसको करवाते हुए, मैं आपको स्टार्ट करवा दूं, स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल्स, साथ साथ अपने टेस्टिंग्स के लिए भी एप्लीकेशंस के साथ ही कर रही हूं, एक हफ्ता लग जाएगा। एप्लीकेशंस बहुत आसान है, एप्लीकेशंस मुश्किल नहीं है, तो तभी कहती हूँ सिट इन द क्वेश्चन एंड देन आंसर। एप्लीकेशंस आपका सिर्फ ये है कि यहाँ बैठकर उस एसी को देख रहे हो, तो अगर मैं ऐसे सामने देख रही हूँ, मुझे नहीं एसी दिख रहा, बट इफ आई वांट टू सी इट प्रॉपर्ली एंड रीड द वर्ड्स ओवर देयर, तो मेरी जो मेरे पास टेलीस्कोप है, मैं उसे कितना इंक्लाइन रखूँ कि वो एग्जैक्ट पॉइंट पर आए, कुछ नहीं है वो। आप अगर क्वेश्चन पे बैठकर देखोगे कि आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो, दूसरी बिल्डिंग को देख रहे हो, वो सब क्वेश्चन समझ में आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन इज फार इजी देन योर एक्सरसाइज 8.4। उसके लिए सच में एक रूल है, मैंने आपको होमवर्क में कहा था कि जितने मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपने सबने किए थे वो घर जाके, अगर रेगुलरली नहीं किए तुम, अगर रेगुलरली करोगे तभी समझ में आएगा। आप अब नर्सरी वाले बच्चे नहीं रहे हो कि मैं आपको लिखवाती रहूं जी, हाँ जी होमवर्क है, 10 मिनट लगाऊं, होमवर्क क्यों नहीं किया, पेरेंट्स को फोन करूं। उस एक मोमेंट से ना बाहर आ जाओ, उस एक मोड से ना, अपने वो बच्चों वाले मोड से, नर्सरी किड्स वाले मोड से बाहर आ जाओ। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो समझने की कि ट्रिग्नोमेट्री अगर समझनी है तो फॉर्मूलाज को, इन चीजों को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोसेकेंट थीटा, और कहीं भी जाओगे अगर आपने ऐसे ही करना है कि ठीक है, तो वहां जाओ जहां पे स्ट्रिक्टनेस होमवर्क का चल रहा है, वहां जाके पढ़ो कि नहीं जी आपको बिठा रहे हैं, दूसरा टीचर घर से बाहर निकाल, क्लास से बाहर निकाल के कह रहे हैं होमवर्क नहीं करके आए, पेरेंट्स पे वो बोल रहे हैं, वहां जाकर आप पढ़ लो, क्योंकि अगर आप होमवर्क वाला वो मोड चाहते हो, थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक एक्स्ट्रा बुक नहीं, अपनी एनसीईआरटी कोई 10 बार सॉल्व करो, ठीक है। चलो, इसके बाद आपको मैंने कहा था रिमेंबर योर टेबल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं स्पेशल इसके लिए क्लासेस तो मैं दे दूंगी, ठीक है। ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, और ये होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, टैन होता है ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट। कोसेकेंट इज 1 by sin theta, secant is 1 by cos theta, cot is 1 by tan theta। ठीक हो गया। इसके बाद जो टेबल लिखते हैं वो है वैल्यूज फॉर वेरियस एंगल्स, हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। होमवर्क किस किसने किया है, मैंने आपको कहा था जो लिख कर आने हैं क्वेश्चंस, हाँ जी, रेज योर हैंड्स प्रॉपरली जिन्होंने किया है होमवर्क, करो रेज योर हैंड प्रॉपरली। हाँ जी, 2 बच्चे ही हैं बस, बाकी सब पेपर नहीं देना हमने। होमवर्क करके आना है आगे से। दिस इज 0, 1 by 2, 1 by √2, √3 by 2 एंड 1। cos 0 कितना होगा 1, देन √3 by 2, 1 by √2, देन हाफ एंड 0। tan sin by cos होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, तो दिस इज 0 by 1, 0, ये होगा 1 by √3, दिस इज 1, √3 एंड 1 by 0 नॉट डिफाइंड, जिसे आप लिखते हो नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये है हमारा वैल्यूज का टेबल। याद है हमें कैसे निकालते हैं, एवरीवन अटेंशन, हाँ जी हमें पता है सब कैसे निकालते हैं, डू वी रिमेम्बर, क्या लिखते हैं इसको हम, 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 एंड 4 by 4। फिर करना है इसका स्क्वायर रूट। 4 by 4 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 1, 3 by 4 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या लिखा √3 by 2, देन 1 by √2, 2 by 4 हो गया 1 by √2, देन 1 by 4 का स्क्वायर रूट इज 1 by 2, 0 by 4 इज 0, उसका स्क्वायर रूट इज 0। ये चीजें हम अपने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए याद करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एग्जिस्ट फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एंगल, 0 डिग्री से लेकर
आप किसी भी एंगल वैल्यू को ले लो, आपके पास पूरी रेशियोज की वैल्यू होती है। इफ यू वांट टू सी द टेबल, आपके पास ये मेरे पास बुक है, इसमें सारी वैल्यूज दी हुई है। फर्दर डिग्रीज को मिनट्स में भी ब्रेक किया हुआ है। वी हैव दोज वैल्यूज, नेचुरल टेंजेंट्स। सिर्फ एक पेज है ये, यहाँ पर दिया हुआ है 0 डिग्री। अगर tan 0 होगा, 0 डिग्री 6 मिनट्स होगा, तब वैल्यू क्या होगी? मतलब कि आपका एंगल ये है, यहाँ पर योर बेस इज हियर, ठीक है, ये हमारा बेस है। मुझे कल 35 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 35 डिग्री का मैंने एंगल बनाया। ये लेट मी से दिस इज 35 डिग्री हाइपोथेटिकली। तो अगर मैंने अपने डिस्टेंस को, बेस को फिक्स रखा है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना पिलर मैं बनाऊं? ये तो है नहीं ना कि हम देखेंगे फिर 35 डिग्री हम बनाते रहेंगे और फिर कहेंगे। एक ही बार मटेरियल ऑर्डर करना है, एक ही बार सब कुछ लेकर आए बल्क में, तो कितना मटेरियल मैं लेकर आऊं कि मेरा पिलर एग्जैक्ट 35 डिग्री पर आकर यहाँ पे जुड़ जाए जब मैं इसको ज्वाइन करूं। तो हम क्या करते हैं, हम साइड्स की रेशियो निकालते हैं कि अगर मैंने इसको 10 मीटर रखा है, तो मेरा 35 डिग्री के हिसाब से ये जो परपेंडिकुलर है वो कितना होगा। तो आपके पास ये रेशियोज होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। लेट मी से मैं टैन को यूज कर रही हूँ, तो मैं चेक करती हूँ टैन 35 क्या होता है। अगर इसके हिसाब से चेक करो, टैन 35 है 0.7002। टैन 35 की वैल्यू है। टैन की वैल्यू होती क्या है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू थी ना, ये छोटे से ट्रायंगल्स बनाकर फिक्स कर दी। 3-4 ट्रायंगल्स बनाए, 1 सेंटीमीटर लेकर, 2 लेकर, 3 लेकर, और अप्रोक्सीमेट एक रेशियो स्टैब्लिश हो गई। ये मैन्युअली कैलकुलेट हुई चीजें हैं सारी, जो टेबल्स थी। आजकल क्या है, वी हैव हाईटेक सिस्टम। आप इसको tan 35 को गूगल पे सर्च करोगे, साथ ही आपके पास पूरी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक हो गया? इसलिए ये सारे सिस्टम अब रिडंडेंट हो गए कि नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ाते। वी आर टाइम्स हैव स्टडीड tan 60 डिग्री 40 मिनट्स क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं टेबल से, ये हमने सब सीखा हुआ है। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि ये की आपस की रेशियो है। इसका मतलब कि अगर मेरी एडजेसेंट साइड 10 है, तो ऑपोजिट साइड इस 35 को कितनी होगी, तो मुझे पता लग जाएगा। कितना हो जाएगा? आप मल्टीप्लाई करोगे, 7.702 इंटू 10, कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर। कि ये वाली जो साइड है ये अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर्स हो। समझ में आ गया कि आपस में जब मैं ये रेशियो निकालती हूँ 7/10, ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 दे रही है, और tan 35 जो है वो ये वैल्यू, ये रेशियो देता है अमंग द साइड्स। दिस इज एन अप्रोक्सीमेट रेशियो। क्या? हाँ, ये कैलकुलेट किया हुआ है। आपने क्या किया, आपने एक बेस को फिक्स कर लिया, लेट मी से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तुमने यहाँ पर 35 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। फिर आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये किसी एक रेशियो पे जाके पॉइंट पे मिलेंगे। आपने इस साइड को मेजर किया। ठीक है, फिर ये होता है ट्रायल मेथड की 5 पे हमने किया, फिर मैंने इसको 6 पे ट्राई किया, फिर मैंने 7 पे ट्राई किया, 8 पे ट्राई किया। तो मल्टीपल वैल्यूज पे ट्राई करने के बाद अप्रोक्सीमेटली एक रेशियो स्टैब्लिश हो जाती है। कभी 7.0023 आएगा, कभी 21 आएगा, तो मैं कहूंगी 7.002 तक ये ठीक है, कि इतना अप्रोक्सीमेशन हो जाता है। ये सब कंस्ट्रक्शंस में, डिस्टेंस कैलकुलेट करने में, माउंटेन्स की हाइट कैसे स्टैब्लिश की होगी, आप खुद सोचो। आज का डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट है, माउंट एवरेस्ट आज से नहीं हम कह रहे हैं कि नहीं जी इतनी लंबी है, सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है। तो कोई रीजन होगा, कोई कैलकुलेशंस होंगी जो सबने एक बात मानी। अगर हमने सन को सेंटर माना, तो कोई तो एक लॉजिक स्टैब्लिश हुआ होगा। तो ये सब चीजें उसको हेल्प करती थी। आज आप मुझसे पूछते हो मैम ये कैसे होगा, तो मैं आपको कुछ लॉजिक के साथ समझाती हूँ। तो जब किसी ने ऐसा डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाया होगा, तो कहा होगा ना, नहीं जी कोविड की अगर वैक्सीनेशन बनी, कोविड के लिए वैक्सीनेशन बनी, कैसे बनी? ट्रायल्स हुए, हुए कि नहीं हुए? फिर रिसर्च प्रूफ किया कि नहीं इसमें ये है, इसमें ये डालोगे तो ऐसा होगा, तो इसका वो बॉल जो है वो ब्रेक होगा। तो ये सब रिसर्च होता है विच वी डोंट अंडरस्टैंड एट द ग्राउंड लेवल, बट इफ वी वांट टू गो टू दैट लेवल, तो ये बेसिक्स होते हैं उनके। ठीक है, चलो अब आ जाए। ये तो हमारा टेबल था। इसके बाद हमने की थी 3 आइडेंटिटीज। सबसे पहली कौन सी है, बोलो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड कौन सी है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। कैसे निकालते हैं? हाँ जी, कैसे निकालते हैं tan स्क्वायर थीटा वाली रेशियो?
साइन को हम किससे डिवाइड करते हैं? इस वाले नंबर को, इस वाली ऊपर वाली वैल्यू को भी डिवाइड बाय कॉस। tan निकालने के लिए मैं इसको कॉस से डिवाइड करूंगी। समझ में आ गया हमें? और अगर हमें tan का याद है तो आई रिमेम्बर फॉर माई कॉट ऑल्सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। हमारा आज का काम इन रेशियोज को यूज करना ही है, इन आइडेंटिटीज को यूज करना है टू प्रूव सर्टेन अदर फॉर्मूलाज। समझ में आ गया? एनसीईआरटी बुक निकालो और क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। एक्सरसाइज 8.4 आपका थर्सडे को टेस्ट होगा कोऑर्डिनेट का, फिर से बुक बेस्ड ही टेस्ट होगा। कल आपको टेस्ट आपके चेक होकर मिल जाएंगे। कल नहीं है, परसों थर्सडे जितना रहता है वो आज करवा दूंगा, ठीक है? अर्जुन मैं ना रिकॉर्डिंग फिर पोस्ट करूंगी, आज से मैं सारी बैठकर रिकॉर्डिंग्स पोस्ट। बेटा यहाँ से देख लेना, सारे जो टेस्ट हैं सब पढ़े हैं, यहाँ पर ले जाना मुझसे, मैंने मार्क्स वगैरह सब लिख लिए थे। आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर a, है ना? ये हमारा क्वेश्चन अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ये किसके इक्वल है? इसको सॉल्व करो चलो जल्दी से फिर से, ये अभी आपका क्लास टेस्ट है, देखते हैं कौन सॉल्व करता है। पेज 193 क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। क्विकली क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा इसमें? मैंने क्या सिखाया था? टीआरएनपीस तो है, लेकिन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? साइन और कॉस में चेंज करेंगे। दूसरी चीज मैंने क्या सिखाई थी कि दोनों tan is equal to cos 1/2 tan is equal to cos। हाँ, और क्या कर सकते हैं इसका इजी? अब हमारे पास क्या है? ये तो मैंने आपको सिखाया था ना कन्वर्जन में कि आई राइट दिस एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट क्या हो जाता है? 1/1 बाय tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? इसको फिर हमने एलसीएम ले लिया। ये सिर्फ आपकी थोड़ा सा थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो आई राइट प्रेफर करते हैं हम ए ही लिखते हैं, गलत नहीं होता बट मेक सेंस। ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बन जाता है tan स्क्वायर ए। हाँ जी, आइडेंटिटीज पे आ जाओ। व्हाट इज tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल है? सीकेंट स्क्वायर। 1 प्लस कॉट किसके इक्वल है? एक क्वेश्चन को करने के ना मल्टीपल वेज हैं, आपने कौन सा लिखना है, लंबे वाला छोटे वाला, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं ही नहीं कहूंगी ऐसे ही करो, मैं नहीं कहूंगी यही करो, जो याद आता है, जो आपको समझ में आता है वो अप्लाई करो, उसे सॉल्व करो। समझ में आ गया? सीकेंट क्या होता है? 1 बाय कॉस, और कोसेकेंट क्या होता है? 1 बाय साइन, फिर भी क्या बन गया? tan स्क्वायर ए। समझ में आया एवरीवन? हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आ गया कि नहीं? राइट, चलो अब हमें करना है आपका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। कौन सा बात बना सकते? ये वाला ना, इसके साथ ये ऊपर चला गया, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, समझ में आ गया ना? अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। लिखो जल्दी। 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा, ये किसके इक्वल है? क्या करना चाहिए इसमें? और क्या कर सकते हैं इसमें? देखो, नहीं, स्क्वायर में होता है, यहाँ पे गलती नहीं करती। आपकी जो आइडेंटिटी है वो स्क्वायर में है। आपकी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है?
तो हम क्या करेंगे इस केस में, आपका tan है, secant है, cot है, cosecant, इन सब में एक चीज कॉमन क्या है, sin एंड cos, राइट। तो आई विल चेंज एवरीथिंग टू sin एंड cos थीटा। करो इसको, cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। तो अगर tan sin बाय cos है तो ये cos बाय tan है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले नंबर पे मैंने ले लिया रेसिप्रोकल, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, और यहां ये आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। समझ में आ गया इतना। थोड़ी नाइन्थ को याद करेंगे आप, ये टर्म और ये टर्म सेम है, ठीक है, ये +1 ये -1, ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया, a² माइनस b², क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, a प्लस बी a माइनस बी। इतना क्लियर है हमें, आर वी क्लियर। तो मैं क्या लिखूंगी इसको, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे आएगा sin थीटा cos थीटा। समझ में आ गया, आर वी क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर में क्या कर सकते हैं हम, a प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ जी, लगाओ फॉर्मूला, साइन प्लस कॉस। जब दोनों ही टर्म्स प्लस में है, 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, बताओ क्या फर्क है, कुछ नहीं। जब माइनस होगा तब बहुत फर्क है ना। 3 - 2 इज डिफरेंट, 2 - 3 इज डिफरेंट। तो आप इसको साइन प्लस कॉस लिख लो या कॉस प्लस साइन, बात एक ही नहीं बच्चे, ये कॉस स्क्वायर पे आप रेशियो को स्क्वायर कर रहे हो, आप थीटा को स्क्वायर नहीं कर रहे। हाँ जी, क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये हमें याद है, यहाँ पर अप्लाई करो। अब क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस बोलो sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, cos थीटा sin थीटा। अब यहाँ पर जो हमने किया ना, अब तक इसको ओपन किया या स्क्वायर किया, मैंने अलजेब्रा यूज किया था, a² प्लस b² का सारे फॉर्मूलाज, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई। अब कुछ लगता है ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। अगर मुझे अब अपनी रेशियोज की आइडेंटिटी याद हो ना, तो हम फटाफट से देखेंगे क्या दिख रहा है, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, कुछ दिख रहा है, हमने पढ़ा है ऐसा कुछ, किसके इक्वल है ये 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी कि मुझे पता है, यहाँ पे रीजन देकर कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ जी आरुष, यहाँ पर आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर भी लिखोगे तब भी सही, ठीक है। तो ये 1 आ गया, +2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा नंबर्स का अरिथमेटिक है। अब क्या हुआ, आपकी +1 -1 की टर्म रह गई, ऊपर क्या रह गया, और नीचे क्या है, इसके साथ कोई प्लस माइनस में टर्म नहीं है, तो ये कट सकती है बिकॉज ये मल्टीप्लाई में। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2, ठीक है। कहाँ पे, मैम वो एक रह गया ना, कहाँ पे, 2 था ना, जैसे एक रह गया। हाँ तो 2 आंसर आ तो गया। नहीं मैम, वो जैसे 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा, तो उसको कट करेंगे तो 1 नहीं आएगा। 4 × 3 × 7 डिवाइड कर रहे हो उसको 3 × 7 से, क्या होगा, 3 कट गया, ये कट गया, क्या रह गया 4। अब आपने कहा
2 साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड किया साइन थीटा कॉस थीटा से। आप स्क्वायर नहीं कर रहे हो, आपने ये सिंगल टर्म ऐसे कट, ठीक है। वो तब होता जब आपके पास होता साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। जैसे हम कहते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ये है 2xy अपॉन एक्स वाई। हाँ जी बताओ, कंफ्यूजन क्लियर हुई? यहाँ पर ये हमने क्या किया, एक्स वाई कट करके कहा आंसर है 2। यहाँ पे पावर दी हुई थी, पावर को कट करके आपने कहा आंसर क्या है एक्स वाई। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होता, साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ दे डोंट बिहेव लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दे बिहेव लाइक नंबर्स ऑफ एलजेब्रा। वहां पर क्या था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसके रेफरेंस में। समझ में आ गया डिफरेंस? सबको लिखना है तो ये लिख लो। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, बिल्कुल होती है, जायज है, लेकिन सी देम एज नंबर्स। साइन थीटा कोई हमारे पास अननोन वैल्यू नहीं है, एक नंबर है, जस्ट दैट थीटा हमारे पास नहीं है। साइन 30 दोगे तो आप डायरेक्टली लिख दोगे 1/2, साइन 60 दूंगी तो लिख लोगे √3/2। अब थीटा मेरे पास अननोन है तो मेरे पास रेशियो की वैल्यू नहीं है, तो जिसको हमने एक्स वाई की जगह साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। समझ में आ गया इतना हमें? अभी क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? 2 कौन सा पार्ट? सी पार्ट। आ जाओ अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। आपका होमवर्क सच में सीरियसली कह रही हूँ अब से यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटीज को बार बार लिखकर रिवाइज करो। जितनी क्लास में क्वेश्चंस करवा रही हूँ उन्हें घर जाकर लिखोगे तो क्लास में 10 दिन के बाद समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 13, प्रूव दैट secant a into 1 minus sin a into secant a plus tan a is equal to 1। ये प्रूव करना है, ये इक्वेशन नहीं दी हुई, उसने ये नहीं कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए या वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करते हैं वो भी बता दूंगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आया, उसने कहा चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पूरा सॉल्व करना पड़ा, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता। जब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना हो और वो एक नंबर में हो 0 1 2 3 4 5, तो पूरा सॉल्व नहीं करते। इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी बोलो सारे, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? secant a into 1 minus sin a into secant a plus tan a। राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ 1 है, इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ। ये गलती नहीं करनी, ये इसको इक्वल टू 1 को साथ साथ नहीं चलाना। समझ में आ गया? क्योंकि प्रूव कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे। अब मैं क्या करना चाहूंगी इसमें बताओ, सभी चीजों को क्या करो, साइन एंड कॉस में चेंज करो, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो मैंने सीकेंट को लिखा 1/cos, साइन ऐसा ही रहेगा, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस साइन ए का 1। समझ में आ गया? एंड व्हाट अबाउट सीकेंट है, क्या लिखोगे इसको? साकेत बताओ, सीकेंट है को क्या लिखेंगे? 1/cos ए। दामिर बोलो tan ए को क्या लिखेंगे? tan की वैल्यू क्या होती है बताओ? जहां नहीं आ जाता बच्चा देखा कर पूछे क्या लिखा है तुमने, फॉर्मूलाज लिखा साइन ए अपॉन कॉस। जब आपने ये चीज लिख दी ना, आपको नेक्स्ट के 4 स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। क्या दिख रहा है देखो, अब सब छोड़ दो, आपने ये सब चीजें लिखी तो व्हाट कैन यू फिगर आउट फ्रॉम हियर? ये क्या लिखा हुआ है बोलो? 1 माइनस साइन। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन। द मोमेंट आई राइट दिस स्टेप, मेरे आगे के 4 स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। ये लेवल ऑफ अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो किसी भी क्वेश्चन को डरोगे नहीं ट्रिग्नोमेट्री करते हुए कि कौन सा आएगा क्या आएगा, कभी नहीं डर लगेगा। तो जब भी हम एक चीज लिख रहे हैं ना, मेक श्योर उसको स्टडी करो, लिख क्या रहे हो। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो राइट इट प्रॉपरली। इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, एलसीएम लिया कॉस ए 1 प्लस साइन ए। आप समझ में आया? टेक अ मोमेंट एंड अंडरस्टैंड मैं लिख क्या रही हूँ इस चीज में। हैव वी अंडरस्टूड नाउ? हमारी ये दो चीजें
डायरेक्टली कॉपी नहीं करना होता, सोच कर आगे लिखना है कि जब मैंने 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन को कंबाइन किया क्या बनेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी। दिख रहा है ना, ये a माइनस बी है, a प्लस बी है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर बिहेविंग लाइक जस्ट क्लियर नंबर्स। वो कोई ट्रिग्नोमेट्री से अपना कोई पिछला वाला हिस्सा नहीं ले रही है कि नहीं जी मैं उसके बेसिस पर सॉल्व हो रही हूँ। यहाँ पर वो बिहेव कर रही है एज नंबर, राइट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, बताओ व्हाट विल आई राइट, बोलो सब क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या आएगा cos a इंटू 1 इंटू कॉस ए, क्या हो जाता है cos स्क्वायर a। हाँ जी, यहां पर आ जाओ, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूलाज लिखे थे हमने, कल भी लिखवाए थे मैंने आपको, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए। समझ में आ गया ये, cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ब्लाइंडली कॉपी मत करो, जो अब तक हम करते आ रहे थे, मैं लिख रही हूँ सब बोल रही हूँ सब लिखते जा रहे, अपना साथ साथ दिमाग लगाओ, तभी मैंने आपको कहा है बोलो, ठीक है, नींद भी खुल जाएगी तुम्हारी भी उसकी भी, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर ए, समझ में आ गया ना, हाँ जी लिख लिया सारा। 1 बाय ये 1 है न्यूमरेटर इसका, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, बताओ 1 बाय 2 इंटू 3 बाय 4 इंटू 5 बाय 6, बताओ, ये सिर्फ नंबर्स है, समझ में आ गया। हाँ तभी मैं कह रही हूँ दे आर बिहेविंग जस्ट लाइक नंबर्स, पर उसकी बस हमने ट्रिग्नोमेट्री कह के उसको ट्रायंगल में लेकर आ गए। इतना क्लियर हो गया, तो ये प्रूव हो गया इक्वल टू, किसके इक्वल है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अपने प्रूफ में देखो, क्वेश्चन में देखो, इक्वल टू 1 करने को कहा था, हमने प्रूफ कर दिया, तो क्या लिखेंगे, हैंड्स प्रूफ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे ही चलती है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, 95% हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड की जो वैल्यू दी होती है ना उसी पे आ जाते हैं और लिखते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। 5% वाले केसेस में से 4% होंगे जहां पे लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाइड होगी, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा, तो आप राइट हैंड साइड उठाओगे उसको सॉल्व करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ। और सिर्फ 1% होता है जहां पे लेफ्ट हैंड को भी सॉल्व करो राइट को भी सॉल्व करो, तब जाकर वो मैच करो। समझ में आ गया। और जो ये रूल है ना, चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस, सच में इसमें अगर कुछ समझ नहीं आता ना, कोई फॉर्मूला कोई आइडेंटिटी समझ नहीं आ रही, हर एक चीज को साइन एंड कॉस में एस्टैब्लिश कर लो, 3 स्टेप्स करोगे उसके बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 15 अभी फिलहाल नहीं करेंगे, आफ्टर दिस चैप्टर गेट्स ओवर, दिस चैप्टर पर्टिकुलर, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट cot a minus cos a upon cot a plus cos a is equal to cosecant a minus 1 upon cosecant a plus 1। फिर से हम क्या करते हैं कि प्रूव करना है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, जैसे कि मैं कह रही हूं कि यहाँ पे 1/2 माइनस 3/4 दिया हुआ है ना, जस्ट अंडरस्टैंड ये दिया क्या हुआ है, अपॉन 3/4 1/2 प्लस 3/4, और यहाँ पर मैंने कह दिया कि अगर मैं 3/6 और 9/8 को माइनस करती हूँ, 3/6 और 9/8 को प्लस करती हूँ, तो क्या ये सेम आते हैं, ये प्रूव करो। मान लो मैंने ऐसा दिया हुआ है, तब आप नंबर्स में वर्क कर रहे हो, यहाँ पर वही चीज आपको रेशियो में दी हुई है, समझ में आ रहा है। अगर आपको रैशनल नंबर्स याद हो, क्लास 8 में आपने किया था, तो कहते थे प्रूव करो, वेरीफाई करो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है ना। लिखा होता था x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, लेट मी से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है हमें, नंबर्स दिए होते थे तो आप नंबर पुट करते थे एंड देन यूज्ड टू प्रूव, है ना। वही चीज अब आपको रेशियोज में दी हुई है, तो ये रेशियोज कुछ नहीं है, ये सोच नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता, और वो क्यों नहीं पता, क्योंकि हमारे पास एंगल नहीं है। समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, लिखो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, बोलो
बोलो कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। अब क्या करना चाहिए? चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। कॉट क्या होता है? कॉट कॉस ए अपॉन साइन ए। फॉर्मूलाज नहीं याद है तो मेक श्योर यू फ्लिप योर पेज एंड स्टडी एंड रीड कि क्या लिखा हुआ था। ऐसे ही कॉट ए क्या है, और ये चीज मैंने सच में कहाँ सीखी थी? आई वॉज इन कॉलेज और हमारी लॉ की टीचर थी, शी यूज्ड टू आस्क एवरीथिंग। आई स्टिल रिमेम्बर जब भी लास्ट क्लास में पढ़ाया ना तो उसने आते 2 मिनट की डिस्कशन करनी है और बातों बातों में बोलना है। जैसे कुछ लाइन बोली और लास्ट वर्ड उसने कहकर दूसरे बच्चे को खड़ा कर दिया कि बोलो कंप्लीट, राइट? तो उससे क्या कहते थे कि नहीं, तो सम पीपल, मतलब किसी ने क्या किया, पीछे देखा और कहा 1993 ईयर था, 93 में जजमेंट आई थी, उसने बोला ही। तो वो कहती मैम इसने चीटिंग किया। कहते देखा तो है, पता तो है उससे कहाँ लिखा हुआ है, राइट? तो ये चीज बहुत जरूरी है। अभी आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, अभी आप सीख रहे हो, तो अपने पेजेस को पलटना कोशिश करो कि फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। 10 बार पलटोगे सामने चीज आएगी, छप जाएगी आपकी आंखों के सामने। सेकंड, पता होगा रजिस्टर में कहाँ लिखा हुआ है, बुक में कहाँ लिखा हुआ है, वो भी बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? तो ये चीजें जो है ये फॉलो किया करो जब आप फॉर्मूलाज लिखते हो। हाँ जी, इसमें अब हमें क्या करना चाहिए? एलसीएम ले लें। चलो एलसीएम लो। कॉस ए माइनस क्या बनेगा यहाँ पर? एलसीएम क्या आएगा? साइन ए। कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए, और ये हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हुआ है। नीचे क्या एलसीएम होगा? हाँ पता क्या है? कॉमन अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, ठीक है? ग्रुप की बात होती है, अगर समझ में आ रहा है पहली स्टेज पे कर लें। मैंने आपको कहा था कोई राइट वे रॉन्ग वे नहीं होगा, लंबा से लंबा वे है। मेरे साथ एक बच्चा था, मैम यूज्ड टू टेल मी कि वो 1 पेज का प्रूफ 4 पेजेस में करता है इसका, और उसका सही होता है, ठीक है? वो कहते उसकी आदत है, इंटेलिजेंट बच्चा था, ऐसी बात नहीं थी, ठीक है? तो वो कहते वो एक उसका आदत है, वो 1 पेज का प्रूफ 4 पेज पे सॉल्व करता है। तो अब है तो है ना? वही चीज है, गलत सही नहीं है, आपका टाइम उतना ही लगना चाहिए। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है? मैं साइन और साइन को कैंसिल कर रही हूँ। अब ये चीज ना मेरे पास सिंप्लीफाई होगी, ठीक है? अब समझ में आएगा बच्चे कि मैंने इसे क्या करना है, कॉमन। अब बहुत क्लियरली विजुअलाइज होता है, यहाँ पर अगर होता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है? नहीं होता है तो आफ्टर सम प्रैक्टिस ना खुद हो गई मैम यहीं पे कॉमन ले लो। समझ में आ गया? हाँ जी, अब मैं क्या करूं? कॉस कॉमन ले लो। कॉस ए को कॉमन लिया तो क्या क्या बच जाएगा? 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा? कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस क्या हो गया? कैंसिल। क्या बन गया? 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? कोसिकेंट। अब ये तो साइन में आया है ना? तो यहां से या तो बढ़ना है या फिर अपनी राइट हैंड साइड को उठा लो। यहां तक सबने लिख लिया? समझ में आ गया यहां तक? अब राइट हैंड साइड को खुद देखो हम क्या करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस 1। हाँ जी, हमारा गोल्डन रूल क्या है? चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। तो कोसिकेंट साइन के साथ कैसे लिंक में है? 1 बाय साइन। तो मैं इसे लिख रही हूँ 1 बाय साइन ए प्लस 1, नीचे 1 बाय साइन ए माइनस 1। अब क्या करेंगे? ओके, ठीक है? तो ये आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन। ये साइन साइन क्या हो गया? कैंसिल। मैं वही कह रही हूँ ना, अगर समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, which is no, पर तुम्हारे अलावा किसी और ने बोला कॉमन लो, या उसने उसने बोला कॉमन लो, है ना?
तो वो ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं समझ में आता तो हम इससे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आपको विजुलाइज हो रहा है, मैं वो नहीं कह रही हूँ गलत है, नहीं जी कॉमन लेना, मैं सिर्फ ग्रुप के हिसाब से चल रही हूँ। ठीक है, ग्रुप में अगर नहीं किसी ने टोका मुझे कि मैम ये कॉमन ले लो, तो मैं कॉमन नहीं लेती, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में हमें नहीं विजुलाइज होता कि न्यूमरेटर को कॉमन ले लें। ठीक है, अगर विजुलाइज होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो प्लीज इस मेथड पे आओ, क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसे समझना है, उसके बाद उसके शॉर्टकट देखेंगे कि ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे। क्लियर हो गया इतना हमें? चलो एग्जाम्पल 14 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया था, कि कोई रहता है इसका क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और आप लोग को तो प्रूव करना है ना, हमारे टाइम पे क्वेश्चन होता था वेरीफाई इफ दिस इज एन आइडेंटिटी, वेरीफाई करो। तो हमें यूजुअल वे क्या सिखाया था कि इसको सॉल्व करते रहो, अगर यहाँ तक पहुंच गए तो मतलब है, नहीं तो नहीं है। और हमें क्या पता हमने सही किया गलत किया, है ना? हाँ। तो वो चीज भी होती थी, उसको भी टैकल कैसे करते थे या उसको सॉल्व कैसे किया जाता था, वो भी ट्रिक्स होती थी, पर वो एमसीक्यूज में लास्ट ईयर बहुत सिखाई थी, क्योंकि लास्ट ईयर ऑब्जेक्टिव था ना आपका 10th फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखोगे? कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी, क्या करना चाहिए इसमें? हाँ जी, क्या करना चाहिए इसमें? चेंज एवरी, अच्छा ये माइनस बी होल स्क्वायर और चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। ये क्यों? क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। तो मुझे कहीं ना कहीं आकर चेंज करना होगा। स्क्वायर में चेंज करने से अच्छा है मैं पहले ही चेंज करूं। ठीक है, तो कोसेकेंट को क्या लिखेंगे? 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हाँ जी, ये स्क्वायर तो रहेगा ही ना। अब क्या करना चाहिए? एलसीएम, वेरी गुड। हाँ जी, एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा, और ऊपर क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अच्छा, अगर फ्रैक्शन का होल स्क्वायर हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हुआ है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हुआ है। तो इसी पर चलते हुए मैं दोनों को अलग अलग कर लेती हूँ। साइन थीटा का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ जी, अब क्या करना चाहिए? ए माइनस बी होल स्क्वायर। और चीज क्या करना है? अपने राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आपके अब वाले लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर क्या आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मतलब एक नहीं चाहिए, दो का प्रोडक्ट था, 1 माइनस कॉस थीटा, एक नहीं चाहिए। साइन स्क्वायर कुछ होता है कॉस में? क्या होता है बताओ? साइन स्क्वायर की वैल्यू लिखा जहां पर, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा लिखवाया था ना, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। विजुलाइज कर सकते हैं इसको? श्रेष्ठ, समझ में आ गया? आपने क्या लिखा था? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? तो मैंने अब ऊपर ओपन नहीं किया, क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड मुझे ओपन करने को नहीं कह रहा है। राइट हैंड साइड यहाँ पर ना ओपन नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई स्क्वायर में टर्म नहीं दी हुई, यहाँ पे उसने सिंपल 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस दिया हुआ है। तो नीचे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अंजी क्यों लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? क्योंकि ये क्या बन जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या कहा था, क्या बन जाता है ये? आइडेंटिटी कौन सी वाली? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैन यू से दिस इज ए का स्क्वायर और यहाँ पर ये है बी का स्क्वायर। ठीक है ना? तो डिनोमिनेटर क्या बन गया आपका? स्प्लिट होकर यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज ए प्लस बी, ए माइनस बी। ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। फिर से
सॉरी मैंने साइन चेंज कर दिया, करना भी सेम साइन। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस। आप क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसल्स आउट, 1 minus cos theta into 1 plus cos theta, and that is equal to your right hand side. Hence proved. 1 minus cos square 1 minus cos upon sin theta की होल वाली वैल्यू तो आखिरी साइड की कहाँ पे, हाँ हाँ यहाँ पर ये वाला, ये वाला, हाँ जी, ये साइन थीटा है, साइन स्क्वायर चाहिए, आइडेंटिटी स्क्वायर में है, सिंगल में नहीं। मैम और माइनस आएगा प्लस है, कहाँ पर, 1 minus cos theta 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta। मैम वो कहाँ, कौन सा स्टेप, RHS के ऊपर हाँ जी, वहाँ पे प्लस आएगा, इधर देखो ये तो माइनस ही है, क्या जो ये भी माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, हाँ जी, क्योंकि ये क्या है, उसको मैंने 2 में से लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिखा था उसे लिख दिया x इंटू एक्स, और नीचे 1 माइनस कॉस था इसे लिखा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। समझ में आ गया, चलो करो सेकंड पार्ट। कल अगर होमवर्क नहीं करके आए ना आप सब, अगर ये सॉल्व नहीं करके आते हो, मैं आपको साइंस क्लास नहीं जाने दूंगी, यहाँ बैठकर पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद घर जाओगे, उसके बाद दिखाओगे कि हम साइंस क्लास क्यों नहीं गए। समझ में आ गया, चाहे सारे बैठे हैं। cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, और देखो इसे प्रूव करना है 2 सीकेंट a के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख लो। इसके बाद क्या होगा, क्या समझ में आता है, ये तो सब कुछ साइन कॉस में है जी, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए, एलसीएम। ट्राई एंड अंडरस्टैंड बाय एलसीएम, क्यों हम एलसीएम ले रहे हैं वो भी समझो। यहाँ पे कॉस दिया हुआ है और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कॉस दिया हुआ है दूसरे वाली फ्रैक्शन के, यहाँ पे 1 प्लस साइन दिया इन द डिनोमिनेटर, सेकेंड फ्रैक्शन में उसको दे दिया न्यूमरेटर में। तो मैं क्या करती हूँ, नीचे एलसीएम क्या होगा बोलो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, दिस इज द एलसीएम। और यहाँ क्या बन जाएगा, हाँ क्यों हंसी बताओ क्या बनेगा, कैसे प्लस करेंगे बताओ बच्चे, यहाँ पे टर्म क्या आएगी, हाँ जी, और दूसरी टर्म क्या होगी 1 स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, तो ये हुआ ना, फिर क्या हुआ बताओ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। समझ में आ गया इतना, जो मैंने ये किया ये समझ में आ गया ना, एलसीएम लेना समझ में आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब क्या करना चाहिए अर्जुन बताओ, हाँ आइडेंटिटी किस में लगाएंगे, हाँ यहाँ से ना 2 स्टेप्स हैं, एक है शॉर्टकट एक है लंबा वाला। लंबे वाला बहुत आसान है समझने के लिए, जो हमने कहा कि ये मुझे 1 प्लस साइन ए दिख रहा है ना होल स्क्वायर, इसको मैं ओपन कर देती हूँ। तो आपने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, मैंने इसमें यूज किया। वो इजी वाला भी करवाऊंगी, उससे बहुत आसान लगता है, प्लीज आई फाइंड, क्योंकि इसमें गलती पता है क्या होती है, आप 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर जब करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ऑब्जर्व ये 2 साइन ए नहीं लिखते, गलती से भूल जाते हो उसको। ठीक हो गया, तो दैट्स व्हाई आई फाइंड कि नहीं वो इजी है, एक स्टेप बच भी जाता है उससे। अब क्या करना चाहिए हमें, ये 1 कॉस स्क्वायर दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हुआ है यहाँ पर
साइन स्क्वायर ए। हाँ जी आरुष बताओ अब क्या करेंगे। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इनको इकट्ठा लिखा, +1 +2 साइन ए। मैं क्या कर रही हूँ, न्यूमरेटर की टर्म्स को रीअरेंज। और वो रीअरेंजमेंट क्यों की, आप बताओ, वो रीअरेंजमेंट क्यों कर रही हूं मैं। सोचो, अगर मैंने रीअरेंजमेंट की है, ये साइन और कॉस अलग अलग बैठे हुए थे, इनको इकट्ठा लाकर मैंने क्या किया है, व्हाट इज माय पर्पस। क्योंकि ये अंतिम में क्या हो जाते हैं, द सम इज 1, 1 + 1 +2 साइन ए अपॉन 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। क्योंकि मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जब दिया हो द सम इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटीज आपकी स्क्वायर में है, सिंगल नंबर्स में नहीं है। कॉस ए के साथ आइडेंटिटी नहीं है, कॉस स्क्वायर के साथ है, कॉस क्यूब के साथ भी नहीं है, स्क्वायर वाली टर्म्स के साथ आइडेंटिटी है। क्योंकि जो ये आइडेंटिटीज है, ये कहां से आई थी, कौन सी थ्योरम यूज की थी हमने, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्यूब में नहीं आता, स्क्वायर में आता है ना, इसीलिए। समझ में आ गया। हाँ जी, 1 + 1 क्या होता है 2, और +2 साइन ए 4 साइन ए हो गया, राइट। नहीं, क्या बनेगा ये 2 + 2 साइन ए, समथिंग लाइक सेइंग 2 + 2x। इसको 4x लिखते हो, नहीं लिखते। तो ऐसे यहां पर भी इसको 4 साइन ए नहीं लिखना। हाँ जी, अब क्या करना चाहिए, 2 कॉमन इन द न्यूमरेटर। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 + साइन, 1 + साइन कट गया, 2/cos ए। 2/cos ए अगर अपने राइट हैंड साइड पे नजर डालोगे तो वो होगा 2 sec ए राइट हैंड साइड के इक्वल। अब आते हैं थोड़ा सा इजी वे, क्या है, थोड़ा सा इजी बेस का ये है, ये क्या थी टर्म, ये स्टेप पर आ जाओ, इस स्टेप को दोबारा लिखो, एरो डाल करना, जो हमने यहाँ सॉल्व किया है ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, इसको ओपन किया है, यहीं पे एरो डाल के लिख लो, ऑल्टरनेट वे। कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी से लगाओ, देखो लिखा हुआ है ना, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर, है ना। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, हाँ जी, 1 - साइन स्क्वायर ए लिखने का कोई यूज होगा, नहीं। हाँ जी, कोई यूज होगा, हाँ जी, क्या होता है ये, उसको आप ओपन कर सकते हो एज 1 - साइन ए इंटू 1 + साइन ए, और साथ में आपके पास टर्म है 1 + साइन ए का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगी, ये वाली टर्म ले लूंगी कॉमन, 1 + साइन ए लिया कॉमन, ब्रैकेट्स में आ जाएगा 1 - साइन ए प्लस 1 + साइन ए। समटाइम्स कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 - साइन स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए की जगह 1 - कॉस स्क्वायर ए भी सब्स्टिट्यूट करना हमारे लिए थोड़ा काम आसान कर देता है। आई पर्सनली फाइंड दिस मेथड इजियर, बाय बिकॉज आई डोंट राइट दिस स्टेप, मैं इस स्टेप को मिस कर लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखने के बाद डायरेक्टली 1 + साइन ए कॉमन लेकर फिर देख लेती हूँ कि ये कट जाएगा और ये 2 बन जाएगा। अगर आप कर सकते हो मिस, समझ में आ रहा है, विजुलाइज हो रहा है तो अच्छी बात है, वरना गो बाय दिस मेथड, नो वरीज, कोई गलत नहीं करेगा इसको। समझ में आ गया, ये थोड़ा सा मतलब ये होता है कि हम स्मार्ट वे में, थोड़ा अच्छे वे में कर रहे हैं सॉल्व, या थोड़ा डिफरेंट वे में सॉल्व कर रहे हैं, वो चीज हो जाएगी। इसके बाद आपको करना है
सेवेंथ पार्ट, थर्ड पार्ट आज नहीं करेंगे, थर्ड पार्ट आराम से करेंगे। अभी 5 मिनट में सेवेंथ पार्ट ही, बहुत आसान है। समझ में आ गया ये? सेवेंथ पार्ट लिखो इसके बाद। और अपनी आइडेंटिटीज वाला जो पेज है ना उसको खोलकर रखना, बिकॉज साइड बाय साइड उसी का यूज है अगर इसको इजी करना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ। लिखा हुआ है, बोलो क्या लिखा हुआ है? साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस, बोलो क्या लिखा हुआ है? बोलो कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, सॉरी, 8th पार्ट है, 8th पार्ट है। 7th भी इजी है वैसे तो, ठीक है। चलो 7th ही लिख लो अगर ये नहीं लिखा है। चल ठीक, फिर से लिख लिया ना ये सबने? हाँ चलो, अब हम क्या करेंगे इसमें, आई विल डायरेक्टली ओपन इट, बिकॉज मेरा राइट हैंड साइड जो दिया हुआ है ना वो tan और cot में दिया हुआ है, तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगी कोसेकेंट को इनटू साइन एंड कॉस। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, ओपन करो, क्या हो गया ये? साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेकेंट ए। ओपन ना करने का ना, मतलब इसको ओपन करने का, एक स्क्वायर को ओपन करने का एक और लॉजिक भी मेरे पास क्या है, साइन और कोसेकेंट आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल्स। तो जब आप 2ab की टर्म लिखोगे तो क्या होगा? 2ab की टर्म में a और b आपस में क्या है? रेसिप्रोकल्स। तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 1। समझ में आ गया? अगर मैं इसे ओपन कर रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि कोसेकेंट को 1/sin मत लिखो, तो उसका एक प्रॉपर रीजन है। वो क्या है कि मैं इसको एज रेसिप्रोकल नहीं, मतलब एज रेसिप्रोकल्स देख रही हूँ, तो मुझे पता है 2ab की टर्म जो है वो आपस में हो जाएगी कैंसिल। ऐसे ही cos प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर क्या होगा? प्लस, बोलो जल्दी से, क्या होगा? cos स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए सीकेंट ए। ये पूरी लंबी सी टर्म हमारे पास आ गई। आइडेंटिटीज पे आ जाओ। पहली चीज तो ये साइन स्क्वायर दिया हुआ है, और जहां पर आपको साइन स्क्वायर दिया हो ना, देखा करो कि कहीं कॉस है। बिल्कुल है। तो जब ये दो साथी इकट्ठे हो गए हैं तो क्या करना है मैंने? इनको इकट्ठा लिखोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिखेंगे इनको इकट्ठा? क्योंकि इनका आइडेंटिटी है, इनका सम क्या होगा? 1। कोसेकेंट स्क्वायर ए को मैं अभी नहीं छेड़ रही। हाँ जी, ये 2 साइन ए कोसेकेंट ए इंटू 1 कर दिया। ठीक है, कॉस स्क्वायर में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, सीकेंट स्क्वायर को मैं अभी नहीं छेड़ रही, और ये क्या आ जाएगा? 2 कोसेकेंट ए सीकेंट ए 1। समझ में आ गया? तो यहां से ये हो गया 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2। इसके बाद देखो अपने राइट हैंड साइड को, क्या दिया हुआ राइट हैंड साइड में? क्या दी हुई रेशियो? 7 प्लस tan स्क्वायर ए, साथ में क्या दिया है? cot। हमारे पास क्या रह गई? कोसेकेंट एंड सीकेंट। फॉर्मूलाज की लिस्ट देखो, कोसेकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो ये 1 और ये 2 और ये 2, 5 हो गया। नंबर्स को ऐड कर दिया,
ये 1, ये 2 और ये 2, हाँ जी डोमिनेट है, कोई बात नहीं, आराम से बैठ के काम लिख लो। हाँ 1 + 2 + 2 कितना हो गया 5। कोसेकेंट स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 + cot स्क्वायर a, और सीकेंट के साथ भी वही सेम चीज होगी, क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर a। ये 5, ये 1 और ये 1 क्या बन जाएगा 7, और क्या आ गया cot स्क्वायर a + tan स्क्वायर a। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस डाउन। होमवर्क